एमए उत्तरार्ध हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, हम गजानन माधव मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में को पढ़ते हुए 22वें व्याख्यान पर आ चुके हैं। पिछली बार हमने कई आलोचकों की निगाह से देखा, जिसमें प्रमुख रूप से मैनेजर पांडे। आज हम डॉक्टर जीवन सिंह, जिन्होंने मनस्वी कवि मुक्तिबोध नाम से हाल ही में एक पुस्तक की रचना की, जो आलोचनात्मक है और बेहद समसामयिक है। उन्होंने कवि को पढ़ते पढ़ाते और आलोचना करते हुए यहाँ तक कि अंधेरे में कविता को समझने समझाने के क्रम में कवि को एक विशेषण दिया, मनस्वी कवि, यानी मन को, मन की गहराई तक समझने वाले कवि। यानी डॉक्टर जीवन सिंह मुक्तिबोध को मनस्वी कहते हैं, यानी मन को के अंतरतम को भी समझने वाले। किस तरह से आपने अंधेरे में कविता को पढ़ते हुए इतना समझ चुके हैं कि कवि कविता के भीतर बाहर का द्वंद्व हम देख पाते हैं। अंधेरे में कवि के खुद के अंदर का द्वंद्व और ये उस नायक का द्वंद्व, और यहां तक कि हम देखते हैं कि ये द्वंद्व समाज का भी बन जाता है, जो अंधेरे में तारी रहता है। अंधेरा एक ऐसा प्रतीक और बिंब के रूप में यहाँ होता है कि एक तरह का द्वंद्व का अगर कोई रंग देखा जाए तो शायद वो अंधेरे के रूप में ही चिन्हित किया जा सकेगा। आप कहते हैं कि कवि के टारगेट में हमेशा निशाने पर रहता है पूंजीवाद। पूंजीवाद की क्या सीमाएं हैं, क्या कमियां हैं, या ये कहें कि मनुष्यता पूंजीवाद में क्यों कर खत्म होती जाती है, ये बताने का प्रयास लगातार एक मार्क्सवादी कवि करता है, मार्क्सवादी विचारक करता है। और ये कह सकते हैं कि जितने कुचक्र चले जाते हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं, वो सारे के सारे पूंजीवाद में ये कुचक्र दिखाई देते हैं। कविता में हम ये देखते हैं कि कुछ रहस्यात्मकता है, और कई आलोचकों ने कवि में रहस्यवाद की खोज की है। क्योंकि व्यक्ति के मन की जब बात करते हैं तो मन एक रहस्य का पुंज है। कई बार हम कहते हैं कि दोस्त, तुम्हारी मन की उलझने समझ में नहीं आती, तुम रहस्यमयी हो। ये कहना आसान है। आप ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मन को नहीं समझ पाता, ऐसे में दूसरे के मन को कहां समझ सकता है। पति पत्नी जिंदगी भर साथ रहते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को ऊपरी तौर पर ही समझ पाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस माया लोक यानी रहस्य लोक को तोड़ने का भरसक प्रयास करते हुए प्रतीत होते हैं मुक्तिबोध इस अंधेरे कविता में। एक तरह का मिथकीकरण, यानी मिथक रचते हुए दिखाई देते हैं। और मिथक, चूंकि काव्यों में मिथक होता है, समाज भी अपना मिथक बना लेता है, मिथकों में जीता है, तवज्जो देता है। आप देखेंगे, एक बड़े विद्वान है थियोडोर अडोर्नो, जिन्होंने इस संदर्भ में लिखा है कि उत्तरदायी ढंग से सोचना ही है मिथक को तोड़ना। और ऐसा अंधेरे में कवि लगातार एक उत्तरदायित्व निभाते हुए दिखाई पड़ते हैं।
कई तरह से हमें वो एक सामाजिक भूमिका कर्तव्य बोध की दृष्टि से निभाते हुए परिलक्षित होते हैं। और जब कोई व्यक्ति या कवि, कोई रचनाकार जब उत्तरदायी ढंग से सोचता है तो एक तरह से वो मिथक को तोड़ रहा होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंधेरे में कविता में मुक्तिबोध समाज में बने आए बनाए गए उन मिथकों को लगातार तोड़ते हैं। ये मिथक से ही ये सत्ताएं अक्सर, चाहे वो राज सत्ता रही हो या लोकतंत्र की या तानाशाही सत्ताएं, वो मिथक बनाती है और मिथकों के द्वारा ही जनता को लगातार पराधीन बनाए रखती है। यानी शासकों का ये जोर रहता है कि कुछ ऐसे मिथक गढ़े जाएं जिससे जनता उनके दबदबे में रहे, डरती रहे, भयभीत रहे और उसे पूछती रहे। इस तरह से एक सत्ता नायक जनता को गुमराह करता है। इसलिए एक उत्तरदायी कवि, उत्तरदायित्व निभाने वाला कवि, रचनाकार ऐसे मिथकों को लगातार तोड़ता है अपने रचना नायकों के द्वारा। आप ये देखेंगे कि पिछली बार जैसा कि कहा था, जब मैनेजर पांडे का के बारे में वो अंधेरे में और मुक्तिबोध के बारे में बता रहे थे कि वो पुराने मिथों को तोड़ते हैं कवि। जैसे चला रहा मिथ है कि नायिका का मुंह चांद जैसा लगता है, यानी सुंदरता का प्रतीक चांद से लिया गया है। और मुक्ति बोध के काव्य संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा। यानी वो, और कहा भी जाता है कि चांद में भी दाग होते हैं। जब भी आप पूर्णमासी को चांद देखिए कि उसमें भी दाग होते हैं। यानी क्यों करके कवियों ने उसे सुंदर कहा है, लेकिन सुंदरता का एक मिथ गढ़ा चांद के रूप में, उपमित किया जाता रहा चांद से उस सुंदर चेहरे को। लेकिन कवि मुक्तिबोध उस मिथक को भी तोड़ते हैं और कहते हैं चांद का मुंह टेढ़ा। हम कविता में प्रवेश करते हैं तो आपको याद दिला दूं, हम यहां थे, पिछली बार पंक्तियां थी, पत्ते न खड़के सेना ने घेर लिए सड़कें, ये सब क्या है, किसी जन क्रांति के दमन निमित्त यह मार्शल लॉ है, दम छोड़ रहे हैं भाग गलियों में मरे पैर। हमने पिछली बार यहां आकर के छोड़ा था कि एक तरह का मार्शल लॉ लगा दिया गया है। तानाशाह ही तानाशाह नहीं होता, शुरुआत में जब वो होता है तो एक आदर्श मुखौटा लिए सत्ता चलाने का दिखावा करता है। और जब जनता जनता मुखर होती है, आवाज उठाती है, तो अंततः वो मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। और ऐसे में जनता पिसती रहती है, जनता पर लाठीचार्ज होता है। जनता ऐसे दौर में बचने के लिए, बचाव में गलियों में भागती है। वो कह रहा है कि नायक किस तरह से भागा जब मार्शल लॉ लगा, दम छोड़, दम साध करके या दम छोड़ के हम यकायक जब कोई हम पर हमला होता है तो हम किस तरह से उस जगह से दम दुबा करके भागना। ये एक मुहावरा नहीं है, दम छोड़ रहे हैं भाग गलियों में मरे पैर। यानी पैरों में दम नहीं है, थक या हारे हैं, लेकिन जब इस तरह का हमला होता है तो लोग अपने बचाव में भागते हैं। और जिस जुलूस जैसे मुख्य राह से गुजर रहा है, लेकिन सामने से अगर हमला हुआ तो वो मुख्य रास्ते से नहीं, पतली गलियों से अपना रास्ता तलाशता है। और इस तरह से दम छोड़ करके भागते हैं। यानी
बेहोशी में भागते हैं, ये नहीं देखते कि गड्ढा है, कि पत्थर है, कि टकरा जाएंगे। यानी अपने जान को बचाने के लिए आदमी किस तरह से भाग रहा है जब ऐसा मार्शल लॉ जैसी चीज लगाई जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोई मेरा पीछा कर रहा है लगातार। अब वो जो भाग रहा है क्या सोचता है? एक भीड़ थी जो तितर बितर हो जाती है, गलियों में भागती है। अब वो नायक क्या महसूस करता है? कोई मेरा पीछा कर रहा है लगातार, भागता में दम छोड़, घूम गया कई मोड़। चौराहा दूर से ही दिखता, वहां शायद कोई सैनिक पहरेदार नहीं होगा फिलहाल। दिखता है सामने ही अंधकार स्तूप सा, भयंकर बरगद। आप ये देखेंगे कि अंधेरा और भयंकर डर किस तरह से तारीर है कविता में। वो जब जुलूस से गुजर रहा था और मार्शल लॉ यकाएक लगा दिया जाता है, और जब वो दौड़ पड़ता है गलियों में, वो दौड़ते दौड़ते ये महसूस करता है कि शायद कोई मेरे पीछे है। जब दूर निकल जाता है तो भी उसे इस बात का डर होता है कि शायद अभी भी कोई मेरा पीछा कर रहा है, और पीछा वो लगातार कर रहा है। यानी वो जब तक मैं पकड़ में ना आ जाऊं, यानी मैं कितना छुपूं, कितना बचाऊं। ऐसे व्यक्ति की उस व्यक्ति की मानसिकता है कि जो वहां से अपने बचाव में भागा हुआ है। और किस तरह से भागा था वो? भागता में दम छोड़, घूम गया कई मोड़। कोई मोड़, यानी यहां पर दोनों ही चीजें होती है कि कितने मोड़ मुड़ गया है वो उस रास्ते को छोड़ने के लिए। यानी आदमी बचाव करेगा तो सीधे रास्ते से नहीं बच सकता, वो घुमाव पर मुड़ेगा। और पीछा करने वाले से बचने का एक ही तरीका है कि जहां भी गली मिले उसमें घुस जाए, जहां भी अंधेरा हो उसमें छुप जाए, पेड़ के बगल में छुप जाए, गड्ढे में छुप जाए। सब कुछ करता है वो कह रहा है कि दौड़ते दौड़ते भी घूम जाता हूं मैं कई बार, कितनी बार घुमा हूं। और कोई मोड़ जो ही दिखता है तो उस मोड़ पर घूम जाता है, या यूं कहें कि कई मोड़ मुड़ चुका है वो। और कोई मोड़ ऐसा मिलता है उसे जहां पर छुपने का उसे एक रास्ता नजर आता है। क्या देखता है? चौराहा दूर से ही दिखता। अब वो वहां गली में से भी देख रहा है कि जिस चौराहे से वो मुड़ा था, वो चौराहा उसे दूर से ही दिखाई दे रहा है। या और भी आगे जा करके देखता है कि वो जिस तरह से दौड़ा चला आ रहा है, अब फिर चौराहा एक आ गया है। अब यहां से वो किस तरफ जाए? यानी जब आदमी नितांत द्वंद की अवस्था में होता है, जब बहुत परेशान होता है, तो अक्सर चौराहे पर होता है, या दो राहे पर होता है कि आखिर उस दो राहों में से वो कौन सा रास्ता चुने। कई बार सुझाई ही नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, किधर जाएं, कौन सा कदम उठाएं, और कदम उठाएं तो किस तरफ जाएं। अब वो जाने का रास्ता क्या सही होगा? ऐसा तो नहीं है कि गलत रास्ते पर पड़ जाएं, या जिस रास्ते को मैं गलत समझ के छोड़ रहा हूं वो सही निकले। और या मैं जिस रास्ते पर कदम बढ़ा रहा हूं उस रास्ते को सही समझ करके बढ़ा रहा हूं, और वही हमें कहीं गड्ढे में न गिरा दे, या आगे फिर वही सैनिक हमें दिखाई पड़ जाए। ये संकट, ये संकट बोध, ये उस सब मन का द्वंद है। वो कह रहा है कि वहां शायद कोई सैनिक पहरेदार नहीं होगा फिलहाल। दिखता है सामने ही अंधकार स्तूप सा, भयंकर बरगद। अब वो अपने बचाव में सोचता है। जब वो लगातार दौड़ चुका और दौड़ते दौड़ते दूर निकल आया, तो देखता है कि वहां शायद कोई सैनिक पहरेदार हो। लेकिन वो जो इतनी दूर आ गया है, सामने अंधेरा दिख रहा है, वहां शायद कोई पहरेदार नहीं होगा, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि वहां अंधेरा भी है, और
उस अंधेरे में भी एक स्तूप सा दिखाई पड़ता है। स्तूप और अंधकार दोनों उसे यहां पर सहारा दे रहे हैं। अंधेरा व्यक्ति को भयभीत करता है, लेकिन जब बचाव में वो बचने की स्थिति में आता है तो अंधकार उसे सहारा देता है। यहां पर पहली बार ये अंधकार उसे एक तरह से राहत प्रदान कर रहा है। उसे ऐसी अनुभूति हो रही है कि यहाँ ये अंधेरा उसे बचाएगा उस पहरेदार से, उस सैनिक से जो उसका पीछा कर रहा है। दिखता है सामने ही अंधकार स्तूप सा भयंकर बरगद। बरगद एक दिखाई देता है, पुराने पेड़, दरख्त, जहां पंछी और राहगीर छाया पाते हैं, राहत पाते हैं। जब तेज धूप पड़ रही हो, उस तेज धूप से गुजरता हुआ राहगीर तनिक ठहर करके पसीना सुखाना चाहता है तो किसी बड़े से पेड़ को देख करके वो टिकता है। लेकिन यहां पर वो दौड़ करके आया हुआ है और अंधेरा तलाश रहा है। वो भयंकर बरगद भी दिखाई देता है, तो वो भयंकर बरगद भयंकर उसके लिए नहीं, बल्कि उसको बचाव में ये बरगद भी उसे सहारा दे सकता है, ऐसा उसे महसूस होता है। और क्या क्या नहीं करेगा वो बरगद, ये देखिए। आदमी को जब सहारे की जरूरत पड़ती है तो अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये ऐसा कई बार होता है जिंदगी में, जीवन में, परिवार में, परिवार के बीच में घटित होता है, समाज में होता है। और ऐसे में तिनके का भी सहारा अगर मिल जाता है तो वो अपनी खुश नसीबी समझता है, अपने आप को भाग्यवान समझता है। वो देखता है कि बरगद किस तरह से काम का हो सकता है। सभी उपेक्षितों, समस्त वंचितों, गरीबों का वही घर, वही छत, उसके ही तल खो अंधेरे में सो रहे ग्रहहीन कई प्राण, अंधेरे में डूब गए डालों में लटके जो मटमेले चिथड़े, किसी एक अति दीन पागल की धन में, हाँ वह रहता है सिर्फ रहा एक जन। हम चूंकि जब अंधेरे में कविता को पढ़ रहे हैं तब हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि यह स्वप्न शैली में लिखी गई ऐसी कविता है जो सीधे रास्ते नहीं चलती, मन की गति से चलती है। यहां तक कहें कि रात में सोया हुआ व्यक्ति किस तरह से सपने देखता है, उस सपनों में सपने का कोई तारतम्य नहीं होता। फ्राइड ने सपनों का विश्लेषण करते हुए कई रोगियों का इलाज किया, जिसने हिप्नोटाइज करके भी आजकल कुछ इलाज किया जा रहा है, और वो मनोविज्ञान के तहत ही होता है। ये खैर अलग बात है, पर हम ये कहना चाहते हैं कि ये कविता किस में चलती है, स्वप्न शैली में चल रही है। और सपने में यकायक बात बदल जाती है, इस तरह से बदलती है जैसे रास्ते पर दोराया, तिराया, चौराया आता है। तो चौराहे पर जाकर के वो जो सीधे रास्ते चल रहा था अब किस रास्ते से मुड़ेगा, और रास्ता किस तरह का होगा ये कह पाना मुश्किल है। जो पक्की सड़क चल रही है ये एकदम पगडंडी हो सकती है, आगे नदी आ सकती है, तालाब हो सकता है, आगे पहाड़ आ सकता है, यानी कुछ भी घटित हो सकता है और यकायक होता है। सपने में आदमी उड़ रहा होता है, सपने में आदमी आग में जलता हुआ ऐसा लगता है कि जैसे उसे जलाया जा रहा है, या नदी में डुबाया जा रहा है, या पहाड़ से गिराया जा रहा है, क्या नहीं हो जाता। और यकायक तब जब नींद खुलती है तब उसे बड़ी राहत मिलती है कि वो चलो बाल बाल बचे, कि ये सब सपना था, कितना भयावह था। तो अभी चल रही थी बात की बरगद दिखाई देता है, बरगद उसे शरण देगा। वो अंधेरा स्तूप, अंधेरे में जो स्तूप दिखाई देता है
और स्तूप में और भी घना अंधेरा होगा, वहां किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। वो बैठ करके उससे बच सकता है सैनिकों से, पहरेदारों से जो उसके पीछे भाग रहे हैं। जब उसे बरगद दिखाई देता है तो लगता है कि बरगद उसे सहारा देगा, और फिर बैठ करके वो महसूस करता है कि बरगद न केवल उसे सहारा देगा, बल्कि बरगद कईयों को सहारा दे रहा है, सभी उपेक्षितों, समस्त वंचितों। यानी कई पंछी उस पे डेरा डाले बैठे रहते हैं, रात गुजारते हैं, धूप से बचते हैं, बरसात से बचते हैं, राहगीर बचता है, सभी उपेक्षितों। यानी वो सहारा है उनका, जिसको समाज दर बदर कर देता है, जिसके पास घर नहीं होता, जिसके पास किसी तरह का सहारा नहीं होता, उनको वो सहारा देता है, उनके लिए वो सहारा बनता है। किस किस का सहारा बनता है? गरीबों का वही घर, क्योंकि गरीबों के पास रहने को घर नहीं होता, झोपड़ी नहीं होती, कुटिया नहीं होती, रहने के लिए इंच भर जमीन नहीं होती। वो कहाँ ठहरेंगे? वो चलते चलते किसी भी पेड़ के तले रात गुजार लेते हैं। तो इस तरह से गरीबों का वही घर, और वो एक तरह से उनकी खुली छत है जो उसे छत का काम देती है। उसके ही तल खो अंधेरे में सो रहे, और उसके नीचे रात गुजारने वाले, और ऐसे कई पंछी जो उसमें खो बनी हुई है, छोटे छोटे बिल बने हुए हैं, गुफानुमा बने हुए हैं, उसमें बैठ करके वो बरसात से, आंधी से, तूफान से अपने आप को बचाते हैं। वो खो में रह करके अंधेरे में आराम से सो रहे हैं। यानी कहने का आशय ये कि कवि यहाँ पर ये दिखाता है कि वो नायक अपना बचाव अंधेरे में छुप करके करता है। अंधेरा उसे स्तूप में दिखाई देता है, अंधेरा उसे बरगद के पेड़ के नीचे दिखाई देता है, या पेड़ पर छुप करके बैठ करके उस अंधेरे में वो किसी को दिखाई नहीं देगा, जो उसका लगातार पीछा कर रहा होता है। और वहां देखता है कि उस जैसे और भी ग्रहहीन लोग भी रह रहे हैं, जिनके पास किसी तरह का घर नहीं है, छत नहीं है। वो भी वहां, कई प्राणी वहां बसेरा कर रहे हैं, अंधेरे में डूब गए, वहां रह करके या किसी के बचाव में ठहरना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो वो अंधेरे में विलीन हो जाते हैं, अंधेरे जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए किसी को दिखाई नहीं पड़ते, और वो अपना बचाव कर लेते हैं। डालों में लटके जो मटमेले चिथड़े, किसी अति दीन पागल की धन वे। वहां, हाँ, वहां रहता है सिर फिरा एक जन। अब वो आकर के उसने डेरा डाला, ठहरा, पंछी दिखाई दिए, राहगीर दिखाई दिए, ग्रह विहीन लोग दिखाई दिए, साथ में उसे दिखाई पड़ते हैं एक सिर फिरा, उस जैसा एक व्यक्ति, जो ऐसा लगता है कोई शायद पागल है। वो पागल भी उसे यहाँ अति दीन, किसी एक अति दीन, निराश्रित, बेसहारा, जिसको कोई किसी तरह का सहारा नहीं दे रहा, वो भी यहाँ ठहरा हुआ है, और उसे समाज ने दुत्कार दिया है, पागल कह करके परिवार से, समाज से बाहर कर दिया गया है। वो अब यहीं ठहरा हुआ है, यहीं रात गुजारता है, या कहें कि ये उसी का ही घर बन चुका है। कहने का आशय ये है कि मार्क्सवादी कहता है कि जो गरीब तबका है, श्रमिक तबका है, उसको भी हक है इस बात का कि पेट भर सके, भूखे पेट कोई नहीं रहे। हर सत्ता ये दावा करती है कि मेरे शासन में कोई भूखमरी का शिकार नहीं होगा, भूख से नहीं मरेगा। ये दावा हर शासक करता है, तानाशाह भी करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। गरीब कैसे जी रहा है, भूख से बिलबिला रहा है, परिवार से लताड़ा गया है, वो कहाँ शरण शरण पाते हैं? ये देखते हैं कि डालों में लटके जो मटमेले चितड़े, पहनने को कपड़े नहीं है, मटमेले धुलते नहीं है, और वो कपड़ा जो चितड़ा चितड़ा हो चुका है, वो वहां लटके हुए हैं। कौन पहनता है इसको? जिसके पास कपड़े
नहीं है। यानी वो एक पागल सा लगता है, और पागल अक्सर इस हालत में ऐसी ही जगहों पर सहारा पाते हैं, जीवन गुजारते हैं, जो कोई दे दे उसको खा लेते हैं। एक स्थिति उस व्यक्ति की आती है जब उसका कोई सहारा नहीं होता, तब उसको ऐसे बरगद के पेड़ सहारा देते हैं, वो अंधेरा उसे सहारा देता है। चलिए, ये क्या हुआ, क्यों हुआ? सैनिक प्रशासन है नगर में वाकई, क्या उसकी बुद्धि भी जग गई? ये सब घटित हुआ, वो जहां से भागा, क्यों भागा? क्योंकि सैनिक प्रशासक ने नगर में वाकई में मार्शल लॉ लगा दिया है। ये कहें क्या उसकी बुद्धि भी जग गई, या उसने कुछ अच्छा समझ के ऐसा किया है? बेशक वो अपने हित में इसे पाता है, जनता चाहे उससे कितनी भी परेशान हैरान क्यों न हो। हमने कविता के कुछ अंश छोड़ करके आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य, कविता की आत्मा जिसे कहेंगे, कविता की ऊंचाई जिसे कहेंगे, कविता का शिल्प, भाषाई समझ कवि की जिसे कहेंगे, और जो कुछ कवि कहना चाहता है और जिस सार्थकता से कहना चाहता है, वो अब पंक्तियां देखिए। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। मैं कहना चाहूंगा कि अब तक हम इस कविता का पाठ कर रहे हैं। वाकई में ये कविता की चार पंक्तियां जो आप दिखाई दे रही है, इसे न केवल सुने बल्कि दूसरों को सुनाएं। ये ऐसी पंक्तियां जिसके अर्थ हम खोलने का प्रयास करेंगे। गूढ़ार्थ ये रखती है, हम जब समाज में किसी भूमिका में निभाएंगे, परिवार में किसी भूमिका में आएंगे, तब हमारे साथ ये सब घटित होता है। हमारा कोई न कोई आदर्श होता है, हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं, और ऐसा भी होता है कि कम ही लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं, जो ये कह पाते हैं कि मैं कुछ आदर्श रखता हूं, किसी महान व्यक्ति को आदर्श मानता हूं, महान पुरुष को आदर्श मानता हूं, और उस आदर्श पर चलने का प्रयास करता हूं। या यूं कहें कि कुछ व्यक्ति अक्सर पश्चाताप में रहते हैं कि वो जो करने की सोचता है, करना चाहता है, या जो अच्छा है वो करना चाहता है, लेकिन नहीं हो पाता। समाज के दबाव, जोर जबरदस्ती, लोग सहजता से नहीं जीने देते। लोग गरीब को और ऐसे व्यक्ति को जो सहजता से जीना चाहता है नहीं जीने देते, या ऐसे व्यक्ति जो हमें सफल दिखाई देते हैं। हम पिछली बार कह चुके हैं कि मुक्ति बोध साहित्य की साहित्य की एक डायरी करके लिखते हैं, उसमें आलोचनात्मक और साहित्य की पड़ताल करते हुए बहुत सी बातें करते हैं। उन्होंने एक बात ये कही जो बहुत अच्छी है, कि जीवन वो जो सफल होता है, जीवन दूसरा वो जो सार्थक होता है। हम आज के दौर में देख रहे हैं कि जो सफलता प्राप्त कर रहे हैं उसे हम आदर्श मान रहे हैं, या कहें कि समाज उन्हें आदर्श मान करके, आदर्श नायक के रूप में स्थापित करके खुद भी उधर ही वैसी ही सफलता पाना चाहता है। यानी पूंजीवादी मन, पूंजीवादी व्यवस्था में हर व्यक्ति पैसे के पीछे दौड़ रहा है, अधिक से अधिक हासिल करना चाहता है, और ऐसे ही व्यक्ति को आदर्श मानता है। कभी ये कहना चाहता है कि ऐसे जो सफल कहलाते हैं, वो दूसरा वो जिंदगी वो जो सार्थक हो। सफलता तो कई तरह से प्राप्त की जा सकती है, गलत रास्तों से मिल सकती है। अधिक हासिल कर लिया, बड़ा मकान बना लिया, लोगों को दिखने लगा, दिखावा आप कर रहे हैं,
लोगों को दिख रहा है और लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि आप सफल हैं, लेकिन नहीं, वो सफल होना, सार्थक होना हो, ये जरूरी नहीं। ऐसे ही द्वंद्व में ये पंक्तियां बनी हैं। कवि कहता है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। कई बार समझदार लोग जब जिंदगी के अंतिम छोर पर होते हैं, मृत्यु जब दरवाजा खटखटाती है, या जब हम इतने असहाय हो जाते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, या हम बहुत ज्यादा बीमार हो गए, जीने की कोई चांस नहीं बचा, अब चूंकि मृत्यु शैया पर है, तब कई बार सोचते हैं और अपना पीछे का पूरा इतिहास देखते हैं, तब पता चलता है कि आदमी सोचता हुआ इस हद तक पहुंचता है और कहता है कि मैंने जीवन क्या जिया, जो कुछ जिया है, किया है, ये सब निरर्थक है। कुछ ही लोग होंगे या बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कह पाते हैं कि मैंने सार्थक जिया है, सार्थक किया है, मैंने जो कुछ किया है मुझे किसी तरह का पश्चाताप नहीं है, मैं अपने आप से संतुष्ट हूं कि मैंने ऐसा जीवन जिया जिसमें किसी को मैंने परेशान नहीं किया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, मैंने लोगों का भला किया, समाज का भला किया। लेकिन एक तरफ वो है जो दिखावा करते हैं, समाज सेवक कहलाते हैं या बड़े नेता कहलाते हैं, लेकिन हकीकत में वो सफल होते हैं, लेकिन सार्थक हो ये जरूरी नहीं। और ऐसे में वो जो व्यक्ति द्वंद्व में, वो ऐसे दौर में पहुंच करके कह सकता है, कह पाता है, कह रहा होता है पश्चाताप में डूब करके, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, मैंने जो कुछ जिया है। उस पर वो सवाल उठाता है कि मैंने किया, जो कुछ किया है ये सब निरर्थक था, फालतू था, ऐसा कुछ नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि ये सार्थक है। यानी कहने का आशय ये है, जब कवि ये कहता है, एक आलोचक की दृष्टि से जब पड़ताल करता है, जब सिद्धांत देता है, विचार देता है, तो कवि एक मार्क्सवादी रास्ता अपनाता है और पूंजीवादी रास्ते को निशाना बनाता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भी अगर उनकी आत्मा जागती है तो वो पश्चाताप में डूब जाते हैं, और डूब करके इतना कह पाते हैं, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया। ये सवाल जब आता है तब फिर जवाब नहीं आता, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है कि उठ खड़े हों और कुछ करें। हमने बस बहुत धन दौलत कमा ली, महल बना लिए, लेकिन अब उनके वारिसान दूसरे हैं और अपनी मनमर्जी से चलने वाले हैं, आपके अनुसार नहीं। फिर उसे इस बात का पश्चाताप होता है कि मैंने कितना कितना गलत किया। आगे चलिए, ये पंक्तियां अभी आगे जारी है। उदरम्बरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनाज से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, दुखों में दागों को तमगो सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलगर। ये एक पश्चाताप में डूबा हुआ एक ऐसा संवेदनशील व्यक्ति सोच सकता है, समझ सकता है, और अपने आप पर सवाल करता है। उदरम्बरी बन अनात्म बन गए, केवल उदर के लिए ही जीते रहे, अपना पेट ही भरते रहे। हम, हमारा जीवन में कितना चाहिए, आत्मावान वो कहलाता है जो उधर से ऊपर उठ जाता है, इकट्ठा नहीं करता, कम से कम में गुजारा करता है। लेकिन एक वो है कि अधिकतम खाता है, अधिकतम पहनता है और अधिकतम हासिल करता है, और अधिकतम में जीता हुआ वो अनात्म हो चुका होता है। वो नहीं समझ पाता, उसे हमेशा भूख रहती है कि अभी पेट भरा नहीं, अभी कुछ खाली है, तो उधर के लिए ही जीते रहे, बन अनात्म बन गए। उदरम्बरी बन, यानी खा खा करके पेट मोटा कर लिया। आप ये देखेंगे कि खाए पिए लोग अक्सर ये कहा करते, दूसरी तरफ
आज से 10, 20, 50 साल पहले अक्सर गांवों में एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसके शरीर पर चर्बी चढ़ी हुई हो। आज जब मशीनों से काम हो रहा है तो गांव में भी ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं। उदरम्बरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। और वो जो सफल होना चाहता है, जो अधिक पाना चाहता है, उसे उन लोगों के साथ उठ खड़े होना होता है, उनके साथ बैठना होता है, उनके साथ चलना होता है, जो कितना भी गलत क्यों नहीं कर रहे हो। भूतों की शादी में, यानी वो जो व्यक्ति समाज के लिए किसी तरह से दिशा नहीं दे सकता, लेकिन चूंकि उसके पास अटूट संपदा, अटूट धन है, इकट्ठा किया हुआ है, जब वो अपने और उसकी शादी करता है तो उसमें पता चला कि कितने लोग आकर के जी हजूरी करने, कनातों को तानने के लिए चले आएंगे। भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। और यहां तक कि जो व्यभिचारी भी है, उसके बिस्तर की तरह इस्तेमाल होने में भी उन्हें फक्र महसूस होता है, शर्म नहीं आती। इस तरह से हरकतें, कृत्य करते हुए वो कह रहा है कि इस तरह से वो आदमी निम्नतम जीवन जीता है, यानी नीति नैतिकता से परे होता है। वो व्यक्ति सिर्फ ऐसे व्यक्ति के नजदीकियां बनाना चाहता है जो सत्ता के नजदीक है। जिसे हम कहते हैं कि सत्ता से मिलकर के आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा पर मार करके, अपनी आत्मा को खत्म करके आत्मा नहीं रह जाती है, तब ऐसा हो पाता है। तब दुखों के दागों को तमगो सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलगर। फिर पुनः उसी पश्चाताप में डूब करके नायक कह रहा है कि वो दुख जो एक गरीबी का होता है, एक अमीरी का होता है, दागों को तमगो सा पहना। वो एक तरह के दाग थे जो उसने सहेजे, इकट्ठे किए और उनको तमगों की तरह पहनता रहा। लेकिन जब विश्लेषण किया तो पाया कि वो दाग से अधिक नहीं थे। यानी कईयों को हैरान परेशान किया, कईयों का शोषण किया, कईयों को दुखित किया, और वो तमगे पहने कि ये हासिल किया है। और अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, यानी किसी से किसी तरह का कोई लगाव नहीं, किसी से किसी को, यानी सबसे हासिल करने के लिए वो दिन रात जुटा रहा, और अपने ही ख्यालों में, अपने ही विचारों में रहा। दूसरों के विचार उसे अपने मन में इस तरह से नहीं आए कि मुझे अंततः दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। दिन रात एक ही काम किया, अपने स्वार्थ के लिए जिया, अपने निहित हित के लिए उसने हर कृत्य किए। अपने ही ख्यालों में, यानी अपनी ही प्रशंसा करता रहा, या अपनी प्रशंसा करने वालों को ही साथ बिठाता रहा। आप ये देखेंगे कि जो व्यक्ति चाटुकार होते हैं वो उनके आसपास होते हैं। वो, जिसे दूसरे शब्दों में कहेंगे कि चमचे अक्सर ऊंचाइयां हासिल कर लेते हैं उस चमचागिरी के बल पर। और ये कहा जाता है कि जो जननेता नहीं है, जननेता यानी जो जनता की आवाज है, जो जनता की आवाज उठाता है, वो जननेता होता है। और ऐसे जननेताओं की आज बहुत कमी हो गई है। कुछ ही है जिनके नाम लिए जाते हैं और इतिहास से निकालने पड़ते हैं, अन्यथा वो सिर्फ अपने ही ख्यालों में रहते हैं, दिन रात अपने ही तह, अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने तय सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, या मेरा दल ही क्यों ना आगे बढ़े। इसके लिए चाहे कुछ भी नीति से परे
अनैतिक क्यों न करना पड़े। इसलिए कह रहा है, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलगर। असंग बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो अपने लिए ही सोच ऐसे ही जाल बुनती है, जो दूसरे उसमें उलझते हैं और दूसरों को उलझाने के लिए वो सारे दिन षड्यंत्र करता है, कुचक्र रचता है, केवल अपने को उठाने के लिए। अकेले में शहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलकर। इस तरह से जिंदगी पूरी तरह से निष्क्रिय बन जाती है और अंततः जैसे तलघर में पड़े रहते हैं वो चीजें वहां पहुंचती है। आप क्या समझते हो कि तलघर हुआ करते थे किलों में, और एक किले पर अगर किसी बाहरी ने आक्रमण कर दिया तो राजा एक तलघर में पहुंच करके गुफा के माध्यम से जंगल में निकल जाता है। अक्सर ये कहानी, ये मिथक सुना जाता है कि राजा अपने बचाव करता है, बचाव में सब कुछ महल बनाता है, किला बनाता है, एक तलघर भी बनाता है। कवि ये कहता है कि जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर। आपने अपने बचाव के लिए सब कुछ बना दिया। मैं यहीं इसी जगह पर एक जीवंत उदाहरण देना चाहूंगा जो जिंदगी के लिए जरूरी हो सकता है। एक उदाहरण जिसमें एक राजा अपने बचाव में महल बनाता है, एक नया महल। वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। असुरक्षित महसूस करने के बाद उसे लगा कि मैं सुरक्षित कैसे हूं, कभी भी आक्रमण हो सकता है, कभी भी बाहरी दुश्मन मुझ पर आक्रमण कर सकता है। और अगर वो किले पर भी आक्रमण कर दिया, किले भी अगर उसने गिरफ्त में ले लिया, तो मैं अपने महल में कैसे सुरक्षित रहूं। इतना असुरक्षा बोध एक राजा को रहता है, जिसके पास सेना है लड़ने के लिए, उसके साथ बहुत बड़ी सेना होती है, इसके बावजूद उसे असुरक्षा बोध होता है, तो वो अंततः एक तलगर बनाता है। लेकिन इस कहानी में यह कहा जाएगा कि एक वो ऐसा महल बनाना चाहता है कि जिसमें कोई खिड़की ना हो, किसी तरह का रोशनदान ना हो, और जो भी राजा जब उससे मिलने के लिए आता तो उस महल को, बनते हुए महल को दिखाने के लिए लेके जाता कि देखिए, मैंने मेरा आइडिया देखिए, मेरे विचार देखिए कि मैं कितना दूरदृष्टा हूं। अपनी सुरक्षा की मुझे इतनी चिंता है कि मैं सुरक्षित तब भी रहूंगा जब मेरी सेना हार चुकी होगी, सब कुछ पराजित हो जाएगा तो भी मैं बचा रहूंगा। इसलिए मैंने ऐसा महल बनाया है कि जिस पर वो कोई आक्रमण नहीं कर सकता, कहीं से भी घुस नहीं सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। क्या किया उसने? राजा को बताया, दूसरे राजा को, मिलने वाले राजा, पड़ोसी राजाओं को बताया। राजाओं ने देखा और बोला कि बिल्कुल आप अब सुरक्षित हो। इस तरह से वो राजा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता रहा और इस सपने में जीता रहा कि मैं ऐसा महल बनाने वाला हूं जिसमें मेरे को किसी भी तरह के बाहरी आक्रमण से बचाव कर सकूंगा। अगर इतना तगड़ा आक्रमण हुआ तो भी मैं बचा रह सकता हूं। कितना भी ताकतवर राजा मेरे पर आक्रमण कर दे, लेकिन वो मुझे पकड़ नहीं सकता, जिंदा पकड़ ही नहीं सकेगा। मैं ऐसी जगह सुरक्षित रहूंगा। कई राजाओं को दिखाया, राजाओं ने प्रशंसा की, मंत्रियों ने प्रशंसा की, चाटुकारों ने उसके गुणगान किए कि राजा हमारा कितना दूरदर्शी है। एक दिन एक संत पधारे, तो संत को भी लेके वो गया। वो सुनना चाहता था कि संत भी ये कह दे कि राजा कितना दूरदृष्टा है। संत को लेके जब वो महल दिखा रहे थे, दिखाने के बाद बाहर आए और पूछा, देखिए मैंने कितना चाक चौबंद सुरक्षित महल बनाया है, जिसमें किसी भी तरह से कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, इसमें कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनदान नहीं। उस संत ने सवाल किया कि महाराज, इसमें खिड़की नहीं है, इसमें रोशनदान नहीं है, कहीं से भी दुश्मन अंदर नहीं प्रवेश कर सकता, आपने मोटी मोटी दीवारें खड़ी की है, तोड़ नहीं सकता, पर ये जो दरवाजा रखा जिसे आप प्रवेश करोगे, ये दरवाजा तो है और ये भी असुरक्षा का कारण है। इतना कहकर के वो चल देता है। वो पाठक भी समझ जाते हैं कि आखिर वो दरवाजा
जिससे राजा प्रवेश करेगा उससे दुश्मन भी प्रवेश कर सकता है। यानी कहने का आशय यह कि आप अपनी ही सुरक्षा की चिंता में रहे और उस सुरक्षा के तहत आप तलगर में जा करके रह सकते हैं। आपको पता होगा कि हिटलर जब मरा तो तलगर में ही मरा था। वो भी कई देशों पर आक्रमण करके विजेता हुआ, रूस पर आक्रमण किया और रूस की सेनाएं जब उसे घेरते हुए वहां पहुंचती है, जब उसे लग जाता है कि अब वो बच नहीं सकता, दुश्मन की सेनाएं शहर में प्रवेश कर चुकी है। गोइबल्स जो उसका मंत्री था वो अंततः रेडियो पर यह घोषणा कर रहा था कि हमारी सेनाएं जीत रही है, हमें किसी तरह का डर नहीं है और हम दुश्मनों को हरा रहे हैं मोर्चों पर, आप निसंकोच रहिए। उस वक्त दुश्मन की सेनाएं शहर में प्रवेश कर चुकी थी और महल की तरफ बढ़ रही थी। ये सूचना जब हिटलर को दी गई तो हिटलर के साथ उसकी प्रेमिका होती है, जिसे अंततः वो शादी उसी दिन करता है और दोनों ही मौत को गले लगा लेते हैं, तलगर में मरते हैं। वो जिंदगी सक्रिय नहीं, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलगर। वो राजा जो महल चाक चौबंद बनाता है, तलघर, ऐसे तलघरों में रहने वाले अपने आप को सक्रिय नहीं कह सकते। आपको जब हमने बताया कि अंधेरे में कविता की कुछ पंक्तियां बेहद लाजवाब है और जब आप प्रश्न का जवाब दें तब इन पंक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं उन सवालों में भी, और जब आपको व्याख्या करने को दी जाए तब इनका रेफरेंस दिया जा सकता है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये ऐसा सवाल है जो अंततः संवेदनशील व्यक्ति, एक समय ऐसा आता है जब अपने आप से सवाल करता है। जिंदगी भर दौड़ में दौड़ता रहेगा। अक्सर पूछा जाता है कि हम बहुत दौड़ रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, ये विकास का दौर है, पूंजीवादी दौर है, लेकिन हम सुबह से शाम तक दौड़ते हैं, महीनों दौड़ते हैं, साल दौड़ते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। सुबह से शाम तक दम नहीं लेते, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम पहुंच कहां पाते हैं, हासिल क्या कर रहे हैं। तो उस सार्थक जीवन की तलाश में अगर हम कुछ करें, सफल जीवन नहीं चाहिए हमें, सार्थक जीवन चाहिए। कवि आज की कविता के माध्यम से पाठकों को, विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये गौर करें। कुछ कुछ क्लासिक कविताएं होती है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। तुलसीदास के राम, वाल्मीकि के राम हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वैसे ही राम की शक्ति पूजा में निराला लिखते हैं, वो राम का बदला हुआ रूप जिसमें राम भी द्वंद में होते हैं, ठीक अंधेरे में कविता की तरह, जहां ये सवाल छोड़ता है, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। इस सवाल को हम अंत में ही क्यों करें, इस सवाल को हम शुरुआत में क्यों न करें, इस सवाल को हम मध्य जीवन गुजार चुके लोग क्यों न करें। तो पता चलेगा कि हम अपना मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करते हुए पाए गए कि हम ये देख सकते हैं कि हम सार्थक नहीं जी रहे हैं, तो वो जीवन नहीं है। जीवन वो है जो सार्थक जिया जाए, जिसे लोग सफल होना कहते हैं। वो सफल होने में कई दाग है, चांद में भी दाग होता है, इसलिए चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध कहते हैं। मुक्तिबोध सवाल उठाते हैं, मुक्तिबोध समाज के सामने सवाल उठाते हैं, सत्ता से मुठभेड़ करते हैं, पूंजीवाद को कटघरे में खड़ा करते हैं, आत्मचिंतन करने पर मजबूर होते हैं। और इस कविता को पढ़ते हुए भी पाठक ये महसूस कर सकता है